नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद अब पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। हिजाब के समर्थन में सबसे आगे वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने अतीत में हमेशा संविधान और मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। लेकिन क्या उन्हें पता है संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार बुर्का प्रथा के लिए क्या थे? बाबा साहेब सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के ही नहीं अपितु हर धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में थे। मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपनाई हुई बुर्का व्यवस्था के वे धुर विरोधी थे। बाबा साहेब ने 40 के दशक में लिखी अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस विषय पर गंभीरता और पूरी स्पष्टता से प्रकाश डाला है। आइए एक नज़र डालते हैं उनके विचारों पर। दरअसल खुद को सेकुलर, लिबरल और बुद्धिजीवी मानने वाला ये तबका खासकर 2014 के बाद से इस तरह के मुद्दों पर हमेशा संविधान की बात करता है और इनके आंदोलन में भी अक्सर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें नजर आती हैं। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम की बुर्का प्रथा के बारे में क्या सोचते थे। दरअसल ये तो हम सभी को बचपन से पढ़ाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों जैसे ऊंच नीच और छुआछूत के घनघोर विरोधी थे और इसके खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए। लेकिन ये कम ही लोग बताते हैं कि बाबा साहब सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के ही नहीं बल्कि हर धर्म की कुरीतियों के विरोधी थे। इस मामले में उन्होंने हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी आईना दिखाया था। लेकिन ये और बात है कि इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को छुपा लिया जाता है। ऐसे में इस्लाम में बुर्का प्रथा को लेकर उनके विचारों का जानना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर हर धर्म की महिला के अधिकारों और सशक्तिकरण के समर्थक थे और इसी वजह से उन्हें इस्लाम की पर्दा प्रथा नागवार गुजरती थी। उन्होंने 40 के दशक में लिखी अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में इस विषय को गंभीरता से लिया है। पुस्तक के 10वें अध्याय के पेज नंबर 231 पर लिखते हैं, पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि वे घर की चार दीवारी के बाहर किसी बात में रुचि न लें। पर्दे वाली महिलाएं प्राय डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी ये आसानी से समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। अपनी किताब के पेज नंबर 231 पर ही वो आगे लिखते हैं कि पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिला से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों और वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता। महिलाओं से पुरुष की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुष के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। ये कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा अपनी बात बिना लाग लपेट के कहते थे, इसीलिए वो मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के अंदर मौजूद पर्दा प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन बाबा साहेब के मुताबिक हिंदुओं की पर्दा प्रथा और मुस्लिम समाज की बुर्का प्रथा में एक अंतर था। इस बारे में उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 232 पर लिखा है, ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी ही अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता।
हिजाब मामले पर कानून को लेकर के, संविधान को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी, उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए और साथ ही इस बात को भी समझना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के लिए होते हैं, ना कि धार्मिक और अन्य राजनीतिक प्रोपगंडाओं के लिए।